हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे तथा आंसर लिखने के बेस्ट मेथड को जानेंगे। उदाहरण के लिए प्रश्न है, जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से बताइए। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है जल प्रदूषण। वैसे भूमिगत जल में धीरे धीरे अवांछित पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगी है। इस प्रकार समुद्र के जल में भी इन अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ी है। अतः अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिश्रित होने से वह प्रदूषित हो जाता है। इससे जीव जंतुओं पर कुप्रभाव पड़ता है। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। यानी समुद्र के जल में या भूमिगत जल में धीरे धीरे अवांछित पदार्थों की मात्रा बढ़ने के कारण जल प्रदूषण होता है, जिसका जीव जंतुओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी पर जल की कितनी मात्रा स्वच्छ है? तो नोट, पृथ्वी पर जल की मात्रा का केवल 2.5 से 3% ही जल स्वच्छ है। जल प्रदूषण के होने में ऑयल स्पिल्स एक प्रमुख कारक है। अब हम ऑयल स्पिल्स के बारे में जानेंगे कि ऑयल स्पिल्स क्या होता है। ऑयल टैंकरों से रिसा हुआ तेल सागरीय जल की सतह पर शीघ्रता से फैल जाता है। इस तरह जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल स्पिल्स कहते हैं। इसके बाद हम जल प्रदूषण के कुछ कारणों के बारे में जानेंगे। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है जल प्रदूषण के कारण। उसके बाद जल प्रदूषण के कारणों को आपको पॉइंट वाइज लिखना है। वैसे जल प्रदूषण के कारक कारण निम्न है। पहला कारण है, गांवों, नगरों और महानगरों में पानी प्रायः एक बड़े नाले के रूप में नदी, तालाब आदि में मिलता रहता है। इससे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का दूसरा कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकीकरण के कारण कल कारखानों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा नए नए कारखानों का निर्माण होता जा रहा है। इन कल कारखानों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा करकट, रासायनिक अपशिष्ट आदि नदियों में मिलता रहता है। इससे वह दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण का तीसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण मलमूत्र को उपयुक्त स्थान पर हटाना संभव नहीं है। अतः बड़ी मात्रा में मलमूत्र नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण का चौथा कारण है परमाणु विस्फोट। समुद्र के जल में परमाणु विस्फोट से जल प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद हम जल प्रदूषण के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो आपको हेडिंग डालनी है जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण मुख्यतः कार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम व पोटेशियम के सल्फेट्स, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा औद्योगिक अपशिष्टों के जल में घुल जाने से होता है। इसके बाद हम जल प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जानेंगे। तब आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है जल प्रदूषण का प्रभाव। जल प्रदूषण का पहला प्रभाव है, कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों के जलाशयों तथा नदियों में मिलने से जल दूषित हो जाता है। दूषित जल से जलीय पादप तथा जंतु नष्ट हो जाते हैं। जल प्रदूषण का दूसरा प्रभाव, कोटा के ताप बिजली घर से चंबल का पानी तथा दिल्ली में डीडीटी बनाने के कल कारखानों से यमुना का पानी दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण का तीसरा प्रभाव है, दूषित जल पीने से कई बीमारियां, हैजा, मोतीझरा, पेचिश, क्षय आदि रोग हो जाते हैं। जल प्रदूषण का चौथा प्रभाव है, पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाता है। जल प्रदूषण का पांचवा प्रभाव है, एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन करने से अस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो जाता है। अब हम जल प्रदूषण को रोकने के उपायों के बारे में जानेंगे। तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है जल प्रदूषण रोकने के उपाय। तो जल प्रदूषण रोकने के जो उपाय हैं वे निम्न हैं। नंबर 1, नदियों, कुओं, जलाशयों आदि के जल में गंदे बर्तन तथा कपड़े आदि साफ नहीं करने चाहिए। नंबर 2, समुद्र में परमाणु परीक्षण नहीं किए जाने चाहिए। नंबर 3, पानी को छानकर एवं शुद्धिकरण करने के पश्चात ही प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर 4, पानी को गर्म कर कुछ रासायनिक पदार्थों की क्रिया द्वारा भी कुछ हानिकारक कीटों को नष्ट किया जा सकता है। नंबर 5, शहरों से कूड़ा करकट आदि को शहर से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। इन कुछ उपायों को अपनाकर हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं।
आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या अलग अलग कलर के स्केच का भी प्रयोग कर सकते हैं। इफ़ यू like this video then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.